तो दोस्तों बात आज हम करेंगे यार नासा के मिशन मंगल की। जानेंगे नासा ने इस बार ऐसा क्या भेजा है खास। तो वीडियो में अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एसके और आप देख रहे हैं रहस्यमय अंतरिक्ष चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपना इस साल का मार्स मिशन 2020 30 जुलाई 2020 को लॉन्च कर दिया है। ये मिशन ले जा रहा है अपने साथ अब तक का सबसे बड़ा रोवर और एक हेलीकॉप्टर। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का यह मिशन साल का पहला मिशन नहीं है। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने अपना मिशन होप और चाइना ने अपना मिशन तियानवैन-1 लॉन्च किया है। इन तीनों अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा भेजे गए मिशन अगले साल फरवरी 2021 में लैंड होंगे। नासा ने अपना डेट क्लियर कर दिया है। नासा का मिशन 18 फरवरी 2021 को ही लैंड होगा। दोस्तों क्या आप जानते हैं नासा इस लाल ग्रह पर अपने 4 रोवर पहले चला चुका है, जिनमें पहला नंबर आता है पाथफाइंडर का, और फिर दूसरे पे आता है स्पिरिट, तीसरे पे आता है अपॉर्चुनिटी और चौथे पर आता है क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी को साइंस लेबोरेटरी भी कहते हैं क्योंकि इसमें अपनी खुद की लेबोरेटरी लगी हुई है जो वहाँ से सैंपल उठा के खुद टेस्ट करके फिर उसके बाद उसकी इन्फॉर्मेशन पृथ्वी पर भेजता है। इस रोवर को बनाने और चलाने वाली कंपनी है जेट प्रपल्सन लेबोरेटरी। नासा के इस मिशन की कुल लागत है 8 अरब अमेरिकी डॉलर, जो इंडियन रुपीस में होते हैं 60,000 करोड़ रुपए। बात करेंगे नासा द्वारा भेजे गए इस वर्ष के रोवर की, जिसका नाम है परसिवरेंस रोवर। बात करेंगे इस मिशन की लैंडिंग की, जो होगी 18 फरवरी 2021 को। ये मिशन मंगल ग्रह पर लैंड करेगा जेजेरो क्रेटर में, क्योंकि नासा को ऐसा लगता है कि इस क्रेटर में पहले कभी पानी था जो किसी वजह से सूख गया है। परसेवरेंस रोवर इन्हीं कारणों का लगाएगा पता। वो उठाएगा इस क्रेटर से सैंपल और अपने लेबोरेटरी में करेगा टेस्ट। बात करेंगे 7 मिनट ऑफ टेरर यानी मिशन के लैंडिंग की। मिशन की लैंडिंग पिछले रोवर क्यूरोसिटी की तरह ही होगी। इसमें लगा होगा एक जेट प्रपल्सन मॉड्यूल। प्रपल्सन मॉड्यूल के नीचे रखा होगा परसेवरेंस रोवर, जो बंधा होगा स्ट्रॉन्ग वायर से। सरफेस से कुछ दूरी रह जाने पर रोवर लटकेगा स्ट्रॉन्ग वायर की मदद से, और जैसे ही रोवर टच करेगा मंगल की धरती को, वैसे ही केबल उसमें से निकल जाएंगे और जेट पैक कहीं दूसरी जगह जाकर लैंड होगा। दोस्तों क्या आप जानते हैं नासा के इस मिशन को परसेवरेंस नेम देने वाला कक्षा 7 का अलेक्जेंडर माथेर है। नासा द्वारा आयोजित नेम द रोवर प्रतियोगिता में लगभग 28,000 फॉर्म से अलेक्जेंडर माथेर का नाम सेलेक्ट किया गया है, जो है परसेवरेंस। दोस्तों अब बात करेंगे नासा के द्वारा भेजे गए हेलीकॉप्टर की, जो होगा दूसरे ग्रह पर उड़ने वाला पहला हेलीकॉप्टर, जिसका नाम है इंजेन्युटी। इंजेन्युटी नाम देने वाली 17 साल की एक लड़की है जो भारतीय मूल की रहने वाली है, जिनका नाम है वनीजा रूपाणी, जो अलबामा के नॉर्थफोर्ड में एक जूनियर हाई स्कूल की छात्रा हैं, जिन्होंने अटेंड की थी नेम द रोवर प्रतियोगिता और जीता है प्रतियोगिता को। दोस्तों नासा ने इस मिशन में जो रोवर भेजा है वो अब तक का सबसे बड़ा रोवर है। इसका आकार 10 फीट लंबा, 7 फीट ऊंचा और 9 फीट चौड़ा है, जिसका वजन 2300 पाउंड यानी 1043 किलोग्राम है। इसमें लगा है सब सरफेस राडार, लेज़र माइक्रो इमेजर, जूम्बल पैनोरमा कैमरा, वेदर स्टेशन, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर, एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और प्रोड्यूस ऑक्सीजन फ्रॉम मार्सियन। दोस्तों इस मिशन में है एक ख़ास बात जो अब तक के भेजे गए नासा के किसी भी रोवर में नहीं था। इस रोवर में लगे हैं कुल मिला के 2 माइक्रोफोन, जो एक लगा है कैमरे के पास, दूसरा लगा हुआ है साइड में। तो इसका मतलब ये है कि इस बार मंगल की आवाज़ भी हमें सुनाई देगी। दोस्तों लैंड करने के बाद रोवर से निकलेगा इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर, जो उड़ेगा लगभग 10 फीट की ऊंचाई तक। हेलीकॉप्टर में लगे हुए हैं सोलर पैनल और लिथियम आयन रिचार्जेबल बैटरी और कैमरा। दोस्तों इस इंजेन्युटी हेलीकॉप्टर का वजन है लगभग 1 किलोग्राम, जो कि यहाँ पृथ्वी पर मार्स जैसे हालात बनाकर चेक किए गए हैं। और रोवर रखेगा दूर से इस पर नज़र, इसको उड़ते हुए, और ये ऊपर उड़कर करेगा इमेजिंग, क्योंकि इसमें लगे हुए हैं नीचे की तरफ 2 कैमरे जो कि खींचेंगे मार्स की धरती के चित्र और भेजेगा रोवर के थ्रू हमें धरती पर। दोस्तों परसेवरेंस रोवर पता करेगा मंगल की उम्र यानी कितने साल पुराना है मंगल, और पता करेगा कि मंगल ग्रह पर कितनी है जीवन की संभावनाएं, और ये भी पता करेगा कि क्या कभी मंगल पर जीवन था या नहीं था। क्योंकि ये रोवर मंगल ग्रह पर करेगा माइनिंग, इसमें लगा हुआ है ड्रिल टाइप का एक मैकेनिज़्म, जो कि ड्रिल करके सैंपल कलेक्ट करेगा। सैंपल कलेक्ट करने के बाद इसमें लगे हुए हैं टेस्ट ट्यूब टाइप के ट्यूब, जिनमें ये डाल देगा सैंपल को। सैंपल वहाँ लॉक होने के बाद वो मंगल की धरती पर छोड़ देगा।
इस रोवर में लगा हुआ है एक सुपर कैम उपकरण जो चट्टान को वाष्पित करके उसकी रासायनिक संरचना का पता करेगा और भेजेगा उसका विश्लेषण हमें यहाँ धरती पर। दोस्तों, नासा परसिवरेंस रोवर द्वारा इकट्ठा किए गए सैंपल को वापस ले आने के लिए 2031 में करेगा एक और मिशन, जो वहां से सैंपल को ले आएगा हमारे यहाँ धरती पर। दोस्तों, इस टिकट को देख के आपको कुछ याद आ रहा है? जी हाँ, ये वही टिकट है जो नासा ने किया था एक प्रतियोगिता अपना नाम मंगल पर भेजने के लिए। उन सारे नामों को नासा ने एक चिप में कलेक्ट करके अभी भेज दिया है मंगल पर। दोस्तों, ये थी जानकारी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल रहस्यमय अंतरिक्ष।